हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम पूरे हफ्ते भर की खबरों को रिवाइज करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में और कुछ नई न्यूज़ को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखना बच्चे, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि चागोस द्वीप समूह के संप्रभुता के संबंध में किस दो देशों के बीच में संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि चागोस द्वीप समूह कहाँ पर है, तो इसकी वर्ल्ड लोकेशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर में यहाँ पे अपना इंडिया है। इंडिया के दक्षिण में अगर आप जाएंगे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे हिंद महासागर में आपका चागोस आर्कियोपेलागो है, यानी कि द्वीप समूह है। तो इसके संबंध में दो देशों के बीच में अभी सिग्नेचर हुए हैं, एक आपका यूके है और दूसरे आपका मॉरिशस है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को बेसिकली चागोस द्वीप समूह में कुछ जो द्वीप हैं वो दे दिए हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही थी, जिसके कारण ये आपका चागोस आर्कियोपेलागो जो द्वीप समूह है वो आपका चर्चाओं में रहा था। चागोस द्वीप समूह के संप्रभुता के बारे में जो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में संधि हुई थी, पहले वो आपकी 2024 में हुई थी और इससे जो है अंतिम रूप दिया गया अभी मई 2025 में। इसमें एक चीज याद रखना, इस समझौते में डियागो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन उसके बाद यूके ने क्या किया, ये जो डियागो गार्सिया द्वीप है यहाँ पर दोबारा से 99 वर्षों के लिए मॉरिशस से वापस इसे पट्टे पर यानी कि लीज पे ले लिया, ठीक है। तो चाहे बच्चे आपका डियागो गार्सिया आइलैंड है, चाहे आपका चागोस द्वीप समूह है, इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है और ये इसका जो अभी अधिकार है वो किसके पास में है। तो चागोस आइलैंड में जो बाकी सारे जो द्वीप हैं उनका अधिकार तो मॉरिशस के पास है, मॉरिशस को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन डियागो गार्सिया को दोबारा से जो है लीज पे ले लिया है यूके ने, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, बहुत फेमस जो है आपके आइलैंड है, टेरिटरी है और ये टेरिटरी जो है आपका अब मॉरिशस का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित पुस्तक टेस्टेड के लेखक कौन है। ये आपको आरआरबी के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बच्चे ये किसी क्रिकेटर की बुक है, ठीक है, और क्रिकेटर का नाम है आपका पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो बच्चे इनके द्वारा जो है टेस्टेड नाम से एक बुक आपकी लिखी गई है, बिग डिसीजन, स्मॉल डिसीजन, द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, है ना। इस तरीके से जो है टेस्टेड नाम से पैट कमिंस के द्वारा जो है आपकी ये किताब लिखी गई है। कहाँ की क्रिकेटर है ये, ऑस्ट्रेलिया की, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राहवीर योजना आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी हुई है। इसे जो है यूपी की सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये किस लिए जो है यूपी सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो बच्चे इसका जो उद्देश्य है, यूपी सरकार ने जो इसका उद्देश्य रखा है वो है एक्सीडेंट को कम करने के लिए, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि एक्सीडेंट के बाद में जो उसी समय जो एक्सीडेंट जिन लोगों का होता है उन्हें तुरंत अगर हेल्प मिल जाती है तो उनकी जानें बचाई जा सकती है। तो इसके लिए, ताकि इस चीज़ को इनक्रेज करने के लिए कि जो एक्सीडेंट से आपके पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प जल्दी से जल्दी हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो अच्छे लोग हैं, गुड सैमरिटियंस हैं, उनको जो है आपका क्या किया जाएगा, हेल्प अगर कोई करता है तो उस व्यक्ति को पुरस्कार राशि जो है आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा याद रखना, इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी सड़क हादसे के शिकार घायल को गोल्डन आवर यानी कि पहले 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसे 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखना कि एक तरीके से ये पुरस्कार देने के लिए, और सड़क हादसों में जो मौत होती है, जो मृत्यु होती है, कई बार इसलिए भी होती है कि जो आपका पीड़ित व्यक्ति है उसे समय पे जो है उपचार नहीं मिलता है, तो उसको बचाने के लिए बच्चे, उस चीज़ को कम करने के लिए यूपी सरकार के द्वारा ये योजना आपकी शुरू की गई है। किस भारतीय राज्य ने जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अपनी तरह का पहला समग्र पिछड़ापन सूचकांक तैयार करने का डिसीजन लिया है। समग्र पिछड़ापन सूचकांक, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स होगा, जब ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बना दिया जाएगा ना, तो भारत का इस तरीके का बच्चे ये आपका पहला इंडेक्स होगा, ठीक है, याद रखना। अभी इन्होंने घोषणा की कि हम बनाने वाले हैं, तो कौन सी सरकार है ये है आपकी तेलंगाना की सरकार ने ये डिसीजन लिया है
कि ये समग्र पिछड़ापन सूचकांक जो है आपका तैयार करेगा। अगला है 2025-26 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA, इसके हेड के रूप में, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, मिस्टर विकास सिंह। ठीक है, मिस्टर विकास सिंह को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है SCBA में। अगला है, ये भी इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है, ठीक है, जिसके कारण ये जो झील है ये चर्चाओं में थी। तो ये आपकी मंजाला झील है बच्चे, मंजाला झील। ये कौन से सागर से घिरी हुई है? ये मैं आपको बता देती हूँ नक्शे में। यहाँ पे देखिए लेक मंजाला, ये बच्चे आपका नील नदी है। नील नदी जब ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, जब ये नदी आपका भूमध्य सागर में गिरती है तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे बच्चे चिल्का लेक आपकी बनी हुई ना, लेगून लेक, उसी तरीके से यहाँ पे आपको लेक मंजाला देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेक मंजाला जो है आपका, अगर देश पूछा जाएगा तो इजिप्ट है, और अगर सागर पूछा जाएगा तो मेडिटेरियन सी से आपका घिरा हुआ है। ठीक है, इजिप्ट में आपकी लेक मंजाला है, और यह भी बच्चे आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज के कारण बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी। ठीक है, तो इसलिए आपका चर्चा में थी, बस आपको मंजाला लेक याद रखनी है। इजिप्ट ये कंट्री है, और ये जो आपका वाटर बॉडी है वो है मेडिटेरियन सी, इससे जो है आपका ये घिरी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी का पूर्ण सदस्य बना है? एनडीबी वो बैंक है जो कि स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो अल्जीरिया बच्चे इस देश का नाम है, अल्जीरियस जो है यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और ये जो है आपका एनडीबी का नया मेंबर बन गया है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि कौन से नंबर का मेंबर है, तो ये जो है एनडीबी का 9th मेंबर बना है। इससे पहले जो है आपके ब्रिक्स वाले जो नेशन है वो इसमें है। ब्रिक्स के अलावा, ब्रिक्स में बच्चे आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे बांग्लादेश भी है मेंबर, यूएई भी मेंबर है, और इजिप्ट भी मेंबर है। अभी जो रिसेंट मेंबर आपका ऐड हुआ है वो है आपका अल्जीरिया। ठीक है, इतना याद रखना। बाकी ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो 2000 अच्छा ये एसेसन की डेट है, मतलब ये आपका जुड़ा हुआ है। इंस्टीट्यूट जो है आपका 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, और करंट जो इसके प्रेसिडेंट है वो ब्राजील के हैं, दिल्मा रोसेफ। ठीक है, अगला, हाल ही में किस भारतीय राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इसका नाम है पंचशूल प्लस, और ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, कौन से इंडियन स्टेट में? और दूसरा पूछा जाएगा कि किसने किया है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसे इस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया है, और ये है बच्चे आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में सीमावर्ती, नेपाल से सीमा लगती है, पिथौरागढ़ जिला है। ठीक है, वहाँ पे जो है आपका ये इस्टेब्लिश किया गया है पंचशूल प्लस। अगले, हाल ही में किस संगठन ने 24 घंटे में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसीज बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो इसमें आपका HDFC लाइफ है, ICICI है, SBI है, और फिर आपका जो है LIC है। पहले तो ये बात याद रखना बच्चे, LIC जो है आपका ये गवर्नमेंट बीमा कंपनी है। ठीक है, LIC जो है आपका गवर्नमेंट बीमा कंपनी है, और हमारे पूरे विश्व भर में जितने भी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उनमें एक बहुत बड़ा नाम है LIC का। ठीक है, तो ये इंडिया में नहीं, ये जो है आपका वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा आपका अच्छा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो LIC का आपको याद रखना है, इन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है LIC के द्वारा, और रिकॉर्ड क्या है? सबसे ज़्यादा बीमा पॉलिसीज बेचने का 24 घंटे के अंदर। अगला है, अब ये न्यूज़ थोड़ी सी डिटेल में है, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट की दृष्टि से आपका ये चर्चाओं में रहेगी। तो बच्चे कोझिकोड जिला है, कोझिकोड जिला आपका केरल में है। ठीक है, कोझिकोड जिला जो है आपका केरल में है। अब ये जो कोझिकोड जिला है केरला का, इस कोझिकोड जिले को ये ऐसा पहला जिला बना है केरला का भी और हमारे देश का भी, जिसने अपने यहाँ पे ऑफिशियल चीज़ें जो हैं आपकी इन्होंने अनाउंस की हैं। ठीक है, देखना क्या क्या चीज़ इन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे पूछा है कि आधिकारिक पेड़ जो है इनके द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, पेड़ के अलावा आपको दिखेगा यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे आपका फल भी है, यहाँ पे आपका मरीन एनिमल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, अपने यहाँ पे जितने भी इकोलॉजिकल कह सकते हैं इन्हें, जो सिंबल है इकोलॉजिकल सिंबल, वो इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा है कि आधिकारिक पेड़ जो है इसका नाम है आपका होपिया इरोसा। ठीक है, होपिया इरोसा यहाँ का ऑफिशियल पेड़ है। इसका जो एक्चुअल नाम है यहाँ पे लोकल, वो है आपका थेयाकम। ठीक है, थेयाकम यहाँ ये जो है इसका
लोकल नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका अब यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि कोझिकोड केरल के कौन से जिले ने अपने जो है इकोलॉजिकल सिंबल जो है इन्होंने घोषित की है, और ये केरला का भी और हमारे देश का भी पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने कि इस तरीके से घोषणाएं की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये कोझिकोड जिला है और ये आपका केरल में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित नागशंकर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? नागशंकर मंदिर ये किस लिए आपका चर्चाओं में रहा? क्योंकि इसे ये कहा गया कि ये कछुआ संरक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह है, ठीक है, सबसे अच्छी जगह इसे आदर्श मंदिर के रूप में इसे घोषित किया गया। नागशंकर मंदिर इसका नाम है और ये आपको मिलेगी असम में। कहाँ पे बच्चे? ये आपका असम में है। अगला है, हाल ही में AAA कांग्रेस में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? आपको याद होना चाहिए इनका नाम। क्यों याद होना चाहिए? पहले ये बच्चे भारतीय एथलेटिक्स जो महासंघ है उसके भी हेड हो चुके हैं और अभी भी जो है इनके पास में जो इंटरनेशनल एथलेटिक्स संघ है उसके जो है इनके पास में अच्छी पोस्ट जो है आपका ये होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, आदिल जे सुमारीवाला। इनको सम्मानित किया गया है AAA कांग्रेस में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड से। अगला प्रश्न है, IMF के आंकड़ों के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित नाममात्र GDP क्या है? नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया इन 2025। और किसके अकॉर्डिंग है ये है आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग। तो लगभग बच्चे आपका ये 4 ट्रिलियन है, ठीक है। लगभग आपका कितना है? 4.187 है, लेकिन आपको जो है आप लगभग याद रखना है, तो 4 ट्रिलियन याद रखना कि 2025 में IMF ने कहा है कि इंडिया की जो GDP होगी वो आपकी 4 ट्रिलियन होगी। और अभी हाल ही में हमारी जो नीति आयोग के CEO हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है, BVR सुब्रमण्यन, उनके द्वारा आपका ये कहा गया है कि इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर की जो है आपकी इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 4 ट्रिलियन जो है लगभग हमारी GDP है, नॉमिनल GDP होगी अकॉर्डिंग टू IMF इन 2025। अगला है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये नई किताब है, रिलीज की गई है ये, और इसमें आपको याद रखना है राइटर का नाम, ठीक है, ऑथर्ड बाय श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ राघवन जो है इसके पुस्तक के लेखक हैं। इनके लेखक का नाम और किताब का नाम दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी है श्रीनाथ राघवन के द्वारा। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के हेड के रूप में दोबारा से 31 मई 2026 तक उनका जो टेन्योर है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पूछा गया कि वर्तमान में DRDO के हेड कौन है, क्योंकि जो वर्तमान में है उन्हीं का टेन्योर जो है आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कौन है बच्चे वर्तमान में आपके? इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। डॉक्टर समीर वी कामत जो है अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष है और अभी 2026 मई तक यही रहने वाले हैं। अगला है, प्रसिद्ध शेरपा गाइड कामी रीता, इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर कौन सी बार चढ़ करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अब थोड़ा ये याद रखना बच्चे कि ये जो व्यक्ति हैं, नाम आपको याद रखना है कामी रीता। इनका नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने इनके बारे में क्या पढ़ा था पहले कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा बार फतह कर लिया है, ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने दोबारा से फतह किया और अपना ही जो पिछला रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो इनके नाम पे जो रिकॉर्ड है वो आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा बार जो है फतह करने के लिए इनके नाम पे जो है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अभी रिसेंटली इन्होंने चढ़ा है वो है आपका 31वीं बार, ठीक है। 31st टाइम जो है इन्होंने चढ़ लिया है, अपना ही रिकॉर्ड पुराना ब्रेक कर लिया है। ई-गवर्नेंस 2025 के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार में पहली बार कौन सी नई श्रेणी शुरू की गई है? देखना बच्चे, ई-गवर्नेंस के लिए अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपकी कैटेगरीज जो थी ना उसमें एक नई कैटेगरी ऐड की गई है। यहाँ पे देखिए, द 22nd NAGs 2025 अवेयरनेस इन 6 कैटेगरी इंक्लूड द ग्राम पंचायत। तो पहले जो है आपकी 2025 से पहले इसमें आपकी 5 कैटेगरी थी, 5वीं के साथ में एक और कैटेगरी जो है आपकी इंक्लूड की गई
है और ये है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत कैटेगरी ऐड करने के बाद में ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं टोटल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बचे आपका अभी 2025 में लगभग 19 प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट कह सकते हैं, इनिशिएटिव्स कह सकते हैं, उनके द्वारा जो है आपका ये अलग अलग 6 कैटेगरी में अवार्ड जीते गए। ठीक है, तो कैटेगरी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई आपकी प्राइवेट कंपनी है, उसको भी पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, कोई जो है आपका मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसको पुरस्कार दिया जा सकता है। सरकार की कोई योजनाएं हैं उनको जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है। और फिर जो है आपका ग्राम पंचायत, कोई ग्राम पंचायत, अगर कोई ग्राम पंचायत ऐसी है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको भी जो है आपका पुरस्कार दिया जा सकता है। तो अभी 2025 से पहले इसमें ग्राम पंचायत के लिए नहीं दिया जाता था ऑनर, लेकिन अभी 2025 में जो है ग्राम पंचायत को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत जो है इंक्लूड हुआ है 2025 में। अगला जो आपका प्रश्न है, फंडामेंटल फिजिक्स में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सुविधा पर आधारित खोजों के लिए टीमों को प्रदान किया गया है? अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको कुछ नए शब्द याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये बच्चे आपका साइंस और टेक्नोलॉजी आरआरबी में एक टॉपिक दिया हुआ है ना, एसएससी में भी है, तो दोनों ही जगह आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस न्यूज़ को थोड़ा सा देखना, समझने की कोशिश करना। ये जो मिला है ना आपका, ये है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, LHC। ठीक है, सर्न में कुछ साइंटिस्ट के द्वारा बहुत लंबे रिसर्च के बाद जो है आपका LHC यहाँ पे आपके इस्टेब्लिश किए गए हैं, इनके द्वारा आपके बनाए गए हैं। देखना, सर्न Large Hadron Collider run to data released between 2015 to 2024 at the experimental collaborations। ये है the 3 million prize is allocated to these 4 experiments at CERN। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या है इतना डीप में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो बच्चे आपके रिसर्च है ना, जो इस रिसर्च में बहुत लंबी रिसर्च 2015 से 2024 तक, ठीक है, अलग अलग जो है आपके 4 सेक्टर में रिसर्चेज हुई हैं, और इसके बीच में जो आपकी डेटा जो आपका रिलीज़ किया गया है, तो इन रिसर्च के लिए जो है आपका इन साइंटिस्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के द्वारा भी जो है इसे सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स have played a significant role in the international collaboration for the ALIC, ठीक है, a large ion collider experiment and the CMS कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनाइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये अलग अलग 4 एक्सपेरिमेंट हैं, और उनमें से जो है आपको देखने को मिल रहा है कि 2 जो इनमें से एक्सपेरिमेंट है, इन 2 एक्सपेरिमेंट में इंडियन साइंटिस्ट का ही, इंडियन जो रिसर्चर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब इनको पुरस्कार दिया गया है, तो ये जो मैं आपको ये पेपर का टुकड़ा दिखा रही हूँ ना, ये बच्चे आपका PIB का है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है आपकी रिलीज़ ये जो है आपका प्रेस विज्ञप्ति जो रिलीज़ करते हैं उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है, इसलिए थोड़ा सा आपकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है कि फंडामेंटल फिजिक्स में 2025 का जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है, और इसमें जो है आपका इंडियन साइंटिस्ट का क्या रोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है 4 एक्सपेरिमेंट्स है ये। ठीक है, एक आपका एटलस है, एटलस कह देते हैं इसे, ये आपका CMS है, एक आपका एलिस है, और एक आपका LHC भी है। ठीक है, तो इनके लिए जो है आपका इन 4 एक्सपेरिमेंट के लिए इनको ये सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे। भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विकसित किया जा रहा है? अभी बना नहीं है, बन जाएगा, लेकिन कौन बनाएगा? इसे जो है आपका बनाया जा रहा है ADA के द्वारा, एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा भारत के लिए जो है आपका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट जो है बनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने अरब सागर में जहाज एल्सा 3 के मलबे को इसके संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के कारण राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ये जो आपकी आपदा है, ये जो डिजास्टर है, ये है आपका स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। ठीक है, तो स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर इसे घोषित किया है। अब अरब सागर के नजदीक है, ये जो जहाज का मलबा है बच्चे, ये अरब सागर के नज़दीक है। ठीक है, तो अरब सागर के नज़दीक आपका इनमें से अगर आप कंट्री वो देखेंगे, स्टेट देखेंगे आप, अगर आप लोग, तो इनमें से जो है आपका
महाराष्ट्र, गोवा, केरला और कर्नाटका, ये चारों ही जो है अरेबियन सी की तरफ अपना तट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा स्टेट है, ये है आपका केरला। तो केरला की सरकार के द्वारा इस जहाज के मलबे को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिशन में सभी 28 भारतीय राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल है? ये बच्चे थोड़ा सा याद रखेंगे। पहले तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो आपका इनिशिएटिव है ये किसने शुरू किया है। ठीक है, इनिशिएटिव का नाम है हर शिखर तिरंगा। हर शिखर तिरंगा इनिशिएटिव का नाम है और ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है किसके द्वारा? एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, इसका नाम है निमास, शॉर्टकट में निमास कहेंगे। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका दिरांग में है। दिरांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने 20 माउंटेनियर्स चुने गए और उन 20 जो माउंटेनियर्स हैं उनको हमारे देश के जो 28 राज्य हैं उनकी सबसे ऊंची ऊंची चोटियों पे जो है आपका फतह करने के लिए भेजा गया। ठीक है, और इस पूरे कार्यक्रम का नाम है हर शिखर तिरंगा। और इसमें बच्चे थोड़ा सा मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ। ये लिस्ट आपको ये बताएगी कि भारत में जो 28 राज्य हैं इसमें कहाँ पर कौन से स्टेट में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो पूरा प्लेन है आपका, है ना। तो यहाँ पे अब पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही आपका निकल करके आया है। ठीक है, तो दोनों एक ही चोटी जो है शेयर करते हैं, ये है आपकी नंदा देवी। ठीक है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी है। ठीक है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, सिक्किम की कंचनजंगा है जो कि भारत की भी है ना। इसकी आपको हाइट हमेशा याद रखनी 8586 है। राजस्थान के गुरु शिखर है। पंजाब के जो है आपकी नैना देवी के नज़दीक है। ठीक है, उड़ीसा में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, मेघालय में है, मणिपुर में है। तो लगभग हर स्टेट में जो है आपको, धूपगढ़ देखिए आपके मध्य प्रदेश की है। ठीक है, नयमुड़ी जो है आपको मिलेगा केरला में। ठीक है, कर्नाटका हो गया आपका, हिमाचल, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से जो है आपका हर राज्य में आपको कोई एक हाईएस्ट पॉइंट मिलता है जो कि उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और इन्हीं चोटियों पे झंडा फहराने के लिए, तिरंगा को फहराने के लिए जो है इनिशिएटिव आपका शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL, इसके 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बच्चे, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड जो है आपका, अब आप कहेंगे हम ऐसे इंस्टीट्यूट की भी ब्रांड एम्बेसडर याद करेंगे, तो वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। मैसूर पाक मैंने आपको बताया था, जिसमें से पाक हटा दिया है, मैसूर श्री जो इस मिठाई को कहा जाएगा। तो मैसूर जो है ये सोप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये जो है आपका सोप्स यानी कि जो यहाँ पे आपका हाथों से बनाई जाने वाली साबुन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तमन्ना भाटिया को। एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, साउथ की है, अभी तो बॉलीवुड में भी काम करती है तमन्ना भाटिया। अगला है, इंग्लैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का 37वां टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ने ही टेस्ट से संन्यास ले लिया है। तो अब जो है नए कैप्टन की बारी है, इंडियन टीम को अब संभालेंगे शुभमन गिल। अगला है, ब्रिटेन के साथ में समझौते के अनुसार डियागो गार्सिया को छोड़कर चागोस द्वीप समूह किस देश को मिलेगा? तो कौन से कंट्री को मिल गया है? मॉरिशस को मिल गया है। दोनों कंट्रीज ने जो समझौता ज्ञापन था उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, मॉरिशस को। अगला प्रश्न है, 2020 से लेकर के 2025 तक शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये डेटा किसने रिलीज किया है? ये बताया हमें गुजरात की सरकार ने। ठीक है, गुजरात की सरकार ने बताया है कि यहाँ पे लॉयंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, और एक तरीके से बच्चे जो गिर है वो यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस का क्या है? घर है। और 32% जो है इनके पॉपुलेशन में वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा, किस देश ने 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जहाँ भारत ने अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया? इस शिखर सम्मेलन का नाम है वर्ल्ड हाइड्रोजन 2025। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन के नाम से 2025 में शिखर सम्मेलन हुआ है और ये इस बार जो है आपका नीदरलैंड में हुआ है। और यहाँ पे भारत ने अपना जो ग्रीन हाइड्रोजन, जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अच्छा, सिरुई लिली महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, और आपको ऐसे बच्चे याद रखना है कि ये जो आपका फेस्टिवल है ना, ये सिरुई लिली, ये इस राज्य का राजकीय
फ्लावर है, ठीक है, पुष्प है। तो सिरुई लिली के नाम से जो है यहाँ पे आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और ये पिछले 2 सालों से नहीं मनाया गया, ठीक है। क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि स्टेट में एक इमरजेंसी वाली स्थिति जो है आपकी बनी हुई है। यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में लगातार संघर्ष हो रहा है, ठीक है, और लगातार ये स्टेट आपका चर्चाओं में रहा है। सिर्फ इसी वजह से हम भी लगातार 2 सालों से इसके बारे में यही न्यूज़ पढ़ रहे हैं और ये है आपका मणिपुर, ठीक है। स्टेट का नाम आपको याद रखना है, ये है आपका मणिपुर। सिरुई लिली फेस्टिवल जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है और ये इस बार काफ़ी चर्चाओं में रहा क्योंकि ये जो है आपका 2 साल के बाद में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। अगला बच्चे, हाल ही में जिनेवा ओपन पुरुष एकल जीत करके किसने अपना 100th ATP एकल खिताब जीत लिया है? और ये ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऐसा किया है, 100th ATP जीत लिया है। किस संस्थान ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS विकसित की जो कि 2025 में लॉन्च होने वाली दुनिया के सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, आपने बच्चे याद होगा BFS जो है ये इसमें जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा वेदर फॉरकास्टिंग के लिए सिस्टम आपका ये लॉन्च किया गया है और ये सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला आपका इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IITM पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्वस्ति निवास और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिषद दोनों की आधारशिला रखी गई है? दोनों की आधारशिला रखी है। अब स्वस्ति निवास से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिषद, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर बनाया जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो आपका क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आधारशिला रखी गई है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर में बनाने का ही प्लान है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र। 2025 में मोनाको ग्रैंड प्री स्प्रिंट रेस में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय धावक कौन बन गए हैं? क्या नाम है इनका? इनका नाम है कुश मैनी, ठीक है, कुश मैनी इनका नाम है। ग्रैंड प्री स्प्रिंट रेस में जो है ये रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कोयला आयात में पिछले वर्षों की तुलना में कितने % की गिरावट देखने को मिली है? अब ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, जब तक गवर्नमेंट इन्हें पब्लिश नहीं करती है PIB में किसी प्रेस रिलीज के माध्यम से, तब तक ये आंकड़े ना हमारे काम के होते हैं, ना ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि PIB ने इस तरीके से बताया है अपने विज्ञप्ति के माध्यम से कि जो कोल इंपोर्ट है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में वो जो है आपका गिरा है 7.9% से, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि कोयला का जो हमारे देश में आयात हो रहा था वो जो है आपका पिछले कुछ सालों में गिर गया है। और कितने से गिरा है? 7.9% से गिरा है। अगला है, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड मिशन के तहत 2 महिला अधिकारियों के द्वारा विश्व की दोहरी जल यात्रा पूरी करने के लिए किस भारतीय नौसैनिक पोत का उपयोग किया गया है? अब ये यात्रा आपकी कंप्लीट हुई है। इस मिशन को कहा गया है मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, ठीक है। इससे पहले भी हुआ था जिसमें कि सारी के सारी वुमेन्स नेवल ऑफिसर्स गई थी पूरे विश्व भर का भ्रमण करने के लिए। तो अभी जो है आपकी 2 गई हैं बच्चे, ठीक है, 2 गई हैं। इन दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। पहले तो ये आपका जो जहाज है इसका नाम है आपका तारिणी, इसमें आपके लेफ्टिनेंट कमांडर्स दिलना के हैं और दूसरी आपकी रूपा है, ठीक है। तो ये जो है आपकी पहली इंडियन वुमन बन गई है टू कंप्लीट डबल हैंडेड सरकम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, दोहरी यात्रा पूरी करने वाली ये पहली भारतीय जो है आपकी बन गई है। और इन्होंने जिस जहाज का इस्तेमाल किया ये यात्रा कंप्लीट करने के लिए, इसका नाम है INS तारिणी, ठीक है, INS तारिणी। अगला है बच्चे, अमेरिकी संगीत पुरस्कार AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल के संगीतकार कौन बन गई हैं? ये है आपका अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ठीक है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। और ये जीतने वाली पहली भारतीय मूल के संगीतकार बन गई हैं राजा कुमारी, ठीक है, इनका नाम है राजा कुमारी, ये जीती हैं। अगला है, कर्नाटका वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यूज़ आप लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ी है और इनके द्वारा यहाँ पे एक फंड भी रिलीज किया गया है जिसका नाम रखा गया है जंबो फंड, ठीक है। अनिल कुंबले का निक नेम है जंबो। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO के द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र
QTRC, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? QTRC ये आपका उद्घाटन किया गया है DRDO के द्वारा, और कहाँ पर किया गया है ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, टाटा एयरवेज किस भारतीय राज्य में देश की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी? कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, आपका उत्तर प्रदेश है। कहाँ पर करेगी? ये है आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में टाटा और एयरबस, ठीक है, दो यहाँ पे, एक तो आपके TASL है बच्चे, दूसरी कंपनी है आपकी एयरबस, दोनों के द्वारा मिल करके भारत की पहली निजी, ठीक है, निजी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट, पहली प्राइवेट ऐसी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाई जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पे? कर्नाटका में। इतना आपको याद रखना है, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज का बच्चे आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, है ना। और इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन हैं जो आप पहली बार पढ़ते हैं सैटरडे वाली रिवीजन क्लास में, आप लोगों को इनको नोट डाउन भी कर लेना है साथ साथ में, है ना, क्योंकि ये जो है आपके डेली उसमें रह जाते हैं, उसके बाद में जो है आपके यहाँ पे इनको कवर किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे, फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।